नमस्कार। आप सभी का जो है जनसंपर्क विभाग की ओर से हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं सीमा प्रसाद आपके समक्ष उपस्थित हुई हूँ हिंदी कक्षा के आयोजन के तहत। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछले जो कक्षा में आप लोगों को पढ़ाया गया था, जो स्वर वर्ण कितने होते हैं, स्वर्ण वर्ण 13 बताया गया था। और मैं ये बताना चाहूँगी कि हिंदी के कुल 52 जो है अक्षर होते हैं, जिसमें से स्वर जो है 13 हैं और व्यंजन वर्ण जो है 39 हैं। तो सबसे पहले पिछले कक्षा में जो हमने स्वर को पढ़ा था उसको एक बार बताना चाहूँगी दोबारा, जैसे कि हम सभी को याद आ जाए। सबसे पहले अ, आ, हर्षई, दीर्घई, हर्षऊ, दीर्घऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, आ। इस प्रकार कुल 13 स्वर हिंदी के हुए। अब हम थोड़ा ध्यान देंगे व्यंजन वर्णों के बारे में, व्यंजन के बारे में। सबसे पहला जो अक्षर व्यंजन का होता है वो है क। ख, ग, घ, अंग, क, ख, ग, घ, अंग। इसका उच्चारण अंग्रेजी में लिख देती हूँ, क्योंकि बंगला में इसको कहते हैं ऊ, लेकिन हिंदी में जो है यह है अंग, अंग। च, छ, ज, झ, इय, च, छ, ज, झ, इय। इय, ट, ठ, ड, ढ, अड़, ट, ठ, ड, ढ, अड़। अंग्रेजी में इसका उच्चारण लिख दे रही हूँ ताकि आप लोगों को जो है गलती ना हो। अड़, त, थ, द, ध, न, त, थ, द, ध, न। प, फ, ब, भ, म, प, फ, ब, भ, म, य, ल,
व तालाब्य श ह छ त्र ज्ञ य र ल व तालाव्य श मूर्धन्य स दंत स ह छ त्र ज्ञ। छ लिखने के लिए जो न लिखते हैं त थ द ध न इसका ठीक उल्टा करेंगे, ऊपर करके नीचे में द लिख देंगे तो ये छ हो जाएगा। और इसके ये हो गए 36। और बाकी जो 3 है ड़ का ही उच्चारण होता है, वो जो है ड के नीचे शून्य और इसके नीचे एक शून्य, ये और ये इसके नीचे शून्य, ये 2 अक्षर और हो गए। और एक आता है स्र, स्र जो श्रीमती श्रीमान इसी अक्षर के सहारे हम लोग लिखते हैं। तो फिर से इसको मैं दोहरा रही हूँ। क ख ग घ अंग, च छ ज झ इय, ट ठ ड ढ अड़, ये भी ड़ ढ, त थ द ध न, प फ ब भ म, य र ल व तालाव्य श मूर्धन्य स दंत्य स ह छ त्र ज्ञ। और ये हो गया स्र। इस तरह से कुल 39 जो है व्यंजन वर्ण हुए। अब क इन सभी व्यंजन वर्णों से कौन कौन से शब्दों का निर्माण हो सकता है, एक एक उदाहरण देकर बताएंगे। क से कमल, क से कमल, ख से खरगोश, ग से गधा, घ से घड़ी, च च से चाबी, छ से छाता, ज से क्या लिखे, जहाज, झ से
झंडा। ठीक है। पांचवा जो अक्षर होता है जैसे अंग, इया, ये सब जो है सभी अक्षरों के बीच बीच में आते हैं, इसलिए इनका जो है पहला जो प्रयोग नहीं होता है। झ से झंडा। ट से क्या लिख दें? टमाटर। टमाटर। ठ से ठेला। ठ के बाद आता है ड। ड से क्या लिख दे? डमरू। ढ से ढोलक। अब आता है त। पांचवा अक्षर का तो कुछ नहीं होगा, ये अब शुरू करते हैं त का। त से तरबूज। अभी खूब खा रहे हैं तरबूज गर्मी के दिनों में। तरबूज। थ से थाली। द से दाल। बंगला में दाल द के लिए डाल ड का यूज होता है, लेकिन हिंदी में दाल के लिए द, त थ द, दाल। ध धनुष। ध से धनुष। और इसका पांचवा अक्षर है न, इसका प्रयोग होता है नल। नल। अब आ गया प की बारी। प। प से पतंग। बच्चे उड़ाते हैं आसमान में पतंग। फ से फल। ब से बंदर। बंदर बानर, बंगला में बंदर को कहते हैं बानर। भ से भालू। और म से मकान। मकान, मकान मतलब बाड़ी। बाड़ी। अब आ गए य। य से यमराज। र से राजा। ल से लट्टू या लड्डू। व से वानर। वानर मतलब बंदर, बंदर को वानर भी बोलते हैं, बंदर भी बोलते हैं। तालाब से शेषनाग।
मूर्धन्य स से षटकोण, दंत्य स से सामान, ह से हल, खेत में जोतते हैं हल से, वही है हल। छ से क्या लिखे हैं? क्षत्रिय। क्षत्रिय। अब आ गया त्र, ये हो गए शंकर भगवान का त्रिशूल, त्रिशूल। और ज्ञ से हो गया ज्ञानी, ज्ञ से ज्ञानी। तो ये जो है व्यंजन के सब हुए। एक बार फिर से इसको हम लोग शब्दों को पर ध्यान देंगे, ठीक है। क से कमल, ख से खरगोश, ग से गधा, घ से घड़ी, च से चाबी, छ से छाता, ज से जहाज, झ से झंडा, ट से टमाटर, ठ से ठेला, ड से डमरू, ढ से ढोलक, त से तरबूज, थ से थाली, द से दाल, ध से धनुष, न से नल, प से पतंग, पतंग कहते हैं घुड़ी, घुड़ी को वो पतंग कहते हैं बंगला में, फ से फल, ब से बंदर, भ से भालू, म से मकान, य से यमराज, र से राजा, ल से लट्टू या लड्डू, व से वानर, तालाब्य स से शेषनाग, मूर्धन्य स से षटकोण और दंत स से सामान, ह से हल, छ से क्षत्रिय, क्ष बंगला का क्ष को हम लोग ऐसे लिखते हैं छ, क्षत्रिय, त्र से त्रिशूल, ज्ञ से ज्ञानी। तो इस तरह से ये हमारा पूरा होता है। बाकी जो एक बताना चाहेंगे, जो पांचवा अक्षर जो होता है, जैसे क ख ग घ अंग, अंग, इय और अड़, ये जो तीनों अक्षर हैं, इनकी शुरुआत जो है शब्दों की शुरुआत नहीं होती है। ये तीनों जो है बराबर बीच में आते हैं। ये अनुस्वार बन जाता है, ये अनुस्वार बन जाता है य, और ये अनुस्वार बन जाता है। जैसे अंगना, अंगना अगर हमको लिखना है तो इसका एक रूप बना लेते हैं ऐसे, अनुस्वार, अंगना, अंगना। या य हुआ, इसका भी यही रूप होता है, पंचाल या पांच। चंद्र बिंदु के रूप में, अनुस्वार के रूप में ये दोनों जो है अक्षर आते हैं। और ये अड़ जो है, अड़, इसकी भी शुरुआत नहीं होती है, ये दो अक्षर के बीच में रहता है अड़। जैसे गणेश, जैसे कि गणेश, जिसको कि बंगला में कहते हैं गणेश, ये हम लोग कहते हैं गणेश। तो ये तीनों अक्षर का शुरुआत जो है
नहीं होता है, ये हमेशा अनुस्वार या चंद्रबिंदु के रूप में आते हैं ये। और ये जो है दोनों अक्षरों के बीच में, दो व्यंजनों के बीच में जो है ये इसका शुरुआत इसका जो है किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो आशा है कि आप सभी को ये समझ में आया होगा, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। तो इस प्रकार इस कक्षा की समाप्ति जो है हम अब जो है यहीं पर करते हैं, और फिर हम लोग मिलेंगे ठीक आज ही के दिन इसी समय में। नमस्कार।